नमस्ते, मैं एडवोकेट पूजा बदौतिया फिर से एक नए जजमेंट के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो कि आपकी नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। एडवर्स पोजीशन से रिलेटेड ही एक और नया जजमेंट है। अमेंड किया है कुछ नियमों को इसमें सुप्रीम कोर्ट ने। एडवर्स पोजीशन मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, उसमें बताया था क्या होता है। शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। यानी कि 12 साल तक किसी प्रॉपर्टी का मालिक कोई और है और 12 साल तक किसी दूसरे व्यक्ति जो कि मालिक नहीं है, कब्जा कर रखा है, सामाजिक तौर पर खुलेआम उस पर कब्जा कर रखा है और उसे 12 साल तक मालिक ने कब्जाधारी पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई है कानूनन, तो 12 साल बाद कानून का मानना है, कानून की नज़र में वो कब्जाधारी उसका मालिक हो जाता है प्रॉपर्टी का। इसी पर एक नई रूलिंग आ गई है, कुछ नियम चेंज कर दिए हैं, ऑटोमेटिकली वो मालिक हो जाता है उस संपत्ति का, है ना। उस पर नया रूल आया है, नई जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो लंबे समय से कब्जाधारियों के मालिकाना हक के विषय में जो नज़रिया है उसको बदला है सुप्रीम कोर्ट ने। जानते हैं क्या है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कब्जा करने से स्वचालित तौर पर मालिकाना हक नहीं मिलता। यानी कि उससे पहले, इस रूलिंग से, इस जजमेंट से पहले वो 12 साल बाद कब्जाधारी स्वचालित तौर पर यानी कि ऑटोमेटिकली उसका मालिक हो जाता था, लेकिन अब वो ऑटोमेटिकली अब उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं होगा, बल्कि इसके लिए उपयुक्त कानूनी मानदंड जैसे लगातार खुले तौर पर कब्जा बिना अनुमति पूरा होना आवश्यक है। ऐसी चीज़ों को उसे अदालत में आके सिद्ध करना पड़ेगा, तब उसको मालिकाना हक मिलेगा। न्यायालय ने साफ कर दिया है कि किसी संपत्ति पर लंबे समय तक कब्जा कर लेने मात्र से उसे स्वचालित रूप से मालिकाना अधिकार नहीं मिलता है। कब्जा करने वालों को अदालत में यह साबित करना होगा कि उनका कब्जा शत्रुतापूर्ण था, यानी कि बिना अनुमति के था, और उल्लेखनीय यानी कि खुला डंका बजाकर, यानी कि सामाजिक तौर पर खुलेआम था, तभी उन्हें कानूनी हक प्राप्त होगा। यह फैसला पारंपरिक पारिभाषिक अवधारणाओं को चुनौती देता है और कानूनी प्रक्रिया व अधिकार की आवश्यकता को प्राथमिकता देता है। सरकारी भूमि से रिलेटेड भी इसमें एड ऑन किया है डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने। सरकारी भूमि पर कब्जाधारी का दावा अब मान्य नहीं होगा। यानी कि पहले था कि सरकारी भूमि पर अगर कोई कब्जाधारी 12 साल से कब्जा किए बैठा है सामाजिक तौर पर, तो वो भी मालिकाना हक प्राप्त करने योग्य था। बट अब साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जाधारियों को कोई भी विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया के अधिकार स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। केवल कब्जा जमा लेने की वजह से किसी को ज़मीन का मालिक नहीं माना जा सकता। यह निर्णय सिर्फ सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अहम कदम से उठाया गया है। जो पुराना कानून था उसमें सुधार की आवश्यकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। न्यायालय ने यह निर्णय देते समय यह भी स्वीकार किया कि वर्तमान यानी कि एडवर्स पोजीशन कानून समय के साथ अव्यवस्थित हो गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह एक अत्यंत पूर्ववर्ती कानून है जिसे आधुनिक संदर्भ में न्याय संगत बनाए देने के लिए ज़रूरतें हैं कि इसमें कुछ एड ऑन किया जाए, कुछ नियम बदले जाएँ। इसके समाज और कानून के बीच बेहतर संतुलन लाने हेतु संशोधन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता इसमें सुप्रीम कोर्ट को दिखाई पड़ रही है। स्वामित्व कानून में पारदर्शिता बढ़ेगी इससे, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यानी कि इस फैसले से संपत्ति विवादों की प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता को मजबूती मिली है। अब कब्जाधारियों को स्पष्ट और कड़ा सबूत देना होगा। स्वामित्व की लड़ाई कानूनी समितियों में न्यायपूर्ण तरीके से लड़नी होगी। इससे ज़मीनों पर गलत आक्रमण और मालिकाने के झूठे दावे जो होते हैं उन पर नियंत्रण संभव हो पाएगा। राइटफुल ओनरशिप की सुरक्षा होगी, ये भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का इस निर्णय के थ्रू। इस फैसले से वास्तविक मालिकों को, जिन्होंने कानूनी दस्तावेज कर भुगतान या देखभाल के जरिए अपनी संपत्ति पर अधिकार बनाए रखा है, उनकी स्थिति मजबूत हुई है। कब्जाधारियों को अब बिना उपयुक्त प्रक्रिया के हक नहीं मिल सकता, जिससे कानूनी मालिकों के अधिकार सुरक्षित होंगे। न्यायालय का संदेश इस सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल स्पष्ट है। उनका कहना है कि कानून के दायरे में रहकर ही किसी को अधिकार मिल सकते हैं। कब्जा स्वैच्छिक या विहीन तरीका नहीं हो सकता है, चाहे वह निजी संपत्ति हो या सरकारी संपत्ति हो।
उस पर जमीन स्वामित्व उचित प्रक्रिया या प्रमाण के आधार पर ही स्थापित किया जाएगा। अस्वीकरण इसमें क्या है? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इम्पोर्टेंट रूलिंग्स और जजमेंट्स को मैं लगातार आपके सामने लाती रहूं ताकि आपको कुछ ना कुछ हेल्प होती रहे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर किसी को इस मेरे वीडियो से कोई हेल्प हो सकती है, आपके नोन को, आपके रिलेटिव को, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट बॉक्स में विचार ज़रूर रखें कि आपके क्या विचार हैं ऐसी रूलिंग से। धन्यवाद।